ये तो एक दबाव है आरएसएस का, बजरंग दल वालों का। गाजियाबाद को इंडिया की पहली सिटी डिक्लेयर करें जहाँ पे कभी भी कुर्बानी सेलिब्रेशन, बकरीद सेलिब्रेशन नहीं होगा। मदरसे पूरे नेशन में सील होने चाहिए। नौकरी धन दौलत ये तो औलाद से बढ़ के नहीं हो जा सकता है ना। जो कुर्बानी हुई है उसमें अभी एक हिंदू का खून मिल चुका है। मदरसे से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करके वहाँ पे वो एजुकेशन दी जा रही है जिसकी हमारे देश में रिक्वायरमेंट नहीं है। और जांच में पूरा स्पष्ट हो गया है कि अवैध रूप से चले 3 मदरसों पे सील लगी है और 4 लोगों पे मुकदमा लिखा है। मदरसों को हटाइए, खत्म करिए, एजुकेशन सेंटर खोलिए, उसमें अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। सूर्या हत्याकांड के बाद से लगातार हम आपके तक अपडेट पहुंचाते रहे हैं। अब जो नई अपडेट आई है, यहाँ पर अभी हम खोड़ा गांव में हैं, गाजियाबाद के खोड़ा, यहीं पर सूर्या की हत्या की गई थी और यहाँ पर जो है मदरसे को अब सील कर दिया गया है। ये आप नोटिस देख सकते हैं, ये आप मदरसा लिखा हुआ है ऊपर। जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन का पिछले 3 दिन से जो यहाँ पर क्लीन स्वीप चल रहा है, उसका ये आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में यहाँ पर तमाम जो इस कॉलोनी में जो मदरसे हैं उनको सील कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। आइए यहाँ के जो लोकल्स हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मदरसा सील के बाद इनका क्या रिएक्शन है और इस पर ये क्या कहते हैं। तो जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड के बाद तमाम चीज़ें हुई और अब मदरसे सील होने के जो न्यूज़ आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मदरसा सील करा गया है, ये तो जो है ना, हालांकि कोई ऊपर से आदेश नहीं है, ये तो एक दबाव है आरएसएस का, बजरंग दल वालों का। बाकी सारे मुसलमान हिंदू सब भाईचारे पे रह रहे थे। आज 25-30 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे, कभी कोई बात नहीं हुई। हालांकि 25 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ, बजरंग दल वाले जब भी यहाँ से निकले, जुलूस लेके निकले, तलवारें लहराते हुए निकले, गालियाँ मुसलमानों को देते हुए निकले और जयकारे लगाते हुए निकले। ये मस्जिद रोड पे है, यहाँ पे जयकारे लगाए, गलत सलत बातें बोली, लेकिन कभी मुसलमान ने कोई बात नहीं करी कि मुसलमान चाहते हैं कि सब एक बन के रहें। ये कॉलोनी कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, हर जगह लोग आए हुए हैं। तो मुसलमानों ने तो भाईचारा बनाया हमेशा, मगर ये लोग जो है ना, ये कुछ लोग हैं आरएस वाले, बजरंग दल वाले। बाकी सारे लोग खोड़ा गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे खोड़ा गांव के यादव लोग हैं और भी हैं, और कुछ हमारे उधर मैनपुरी के एटा के लोग रहे हैं, सब बढ़िया आदमी हैं। मगर कुछ लोग हैं आरएस के, बजरंग दल वाले, जो यहाँ जो है ना बातें उल्टी सीधी करते रहे हमेशा, लेकिन मुसलमानों ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमान जो है ना जोर बना के रहे हमेशा। लेकिन आज ये मदरसे जो सील हो रहे हैं, तो ये भी भैया इन्हीं लोगों का हाथ होगा कि इन्हें सील करो। हालांकि मसले मदरसे के अंदर कभी कोई गलत बात नहीं बताई जाती है, हमेशा हक़ की बात बताई जाती है, भाईचारा बताया जाता है और कुरान और हदीस की रोशनी में बात होती है। तो जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई, इस पर आपका क्या कहना है? वो गलत हुआ। वो हमारी बस्ती का लड़का था, जवान लड़का था, बढ़िया लड़का था, बहुत अच्छी आदत थी उसकी, मगर उनके दोनों में आपस भाईचारा था। पता नहीं क्या बात हुई उनकी, वही जाने उसके पीछे क्या हाथ है, हम तो नहीं जान सकते, ना आप जान सकते। तो जो जिस तरीके से आसपास के मदरसे बंद हो गए और कहा गया है कि वो मदरसे का जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जो इसीलिए बंद किया गया। कागजों में तो कमी अभी से 25 साल से कागजों में कमी नहीं थी। 25 साल पहले क्या था? 25-30 साल पे मदरसे चल रहे, आज नई बात थोड़ी है कोई। आज ही क्यों बंद करेंगे भाई, आज क्यों बंद करेंगे मदरसे? 25-30 साल मदरसे चल रहे हैं। तो इस हत्याकांड के बाद जांच हुई तो कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। अरे मदरसे के, हाँ। अरे डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि मदरसे उनने लगा दी सील। इसमें देखो, तुम्हें साफ बता दें, आरएसएस का, बजरंग दल वालों को रौब है यहाँ पे पूरे खोड़ा में। फिर प्रशासन अगर अच्छा काम ना करता होता तो ये पता नहीं क्या करते हम लोगों के साथ। हम लोगों को, मुसलमानों को रहना दुश्मन कर देते ये बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले। लेकिन ये प्रशासन और योगी महाराज जो है ना, योगी महाराज बहुत अच्छे आदमी है, गलत नहीं है, मगर उन तक ये लोग जो है ना, आरएस वाले, बजरंग दल वाले, पूरी लोकेशन जो होती है 10% पहुंचाते हैं 200%। तो उस पर वो वहाँ के लोग बड़े जो अधिकारी बैठे हुए वो फैसला कर देते हैं। हमारे जो रहबर हैं, उलमा हजरात हैं और तमाम जमीयत उलमा के हैं, वो पूरी लोकेशन नहीं पहुँचाते वहाँ तक। योगी महाराज तक पूरी लोकेशन पहुँचाए, मुसलमानों की क्या पोजीशन है, यहाँ खोड़ा में क्या पोजीशन है, तो फैसला योगी महाराज बिल्कुल सही करेंगे। हमें उम्मीद है कि योगी महाराज खुद नहीं बैठे, योगी महाराज को अल्लाह ताला ने खुद बैठाया है, ये ध्यान रखना। कोई हुकूमत में कोई हुक्मरान जो पैदा होता है दुनिया के अंदर, वो बिना अल्लाह की मर्जी की नहीं बैठ सकता, बिना भगवान ईश्वर की मर्जी की बैठ ही नहीं सकता। तो ये हमारे हुक्मरान हैं, योगी महाराज जो हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं और अच्छे आदमी हैं और हमें इनकी इताअत करनी चाहिए। ये हदीस के अंदर आता है, कुरान के अंदर भी आता है कि जो हमारा वक्त को हुक्मरान हो उसकी इताअत करो, उसकी बात मानो। अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम जो है ना, इस्लाम तुम्हारे ईमान के अंदर कमी है। हुक्मरान कोई भी हो, गैर ईमान वाला हो या मुसलमान हो,
कोई भी हो। तो अभी सूर्या चौहान की मां से मिलने एक शख्स आए हैं जो कह रहे हैं कि हम मुंबई से आए हैं। आप कहां से आए हैं, आपका क्या नाम है और आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं स्पेशली सूर्य की मम्मी से मिलने आया था, आंटी से अभी मिला हूँ मैं। और आपके गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी सर को मैंने रिटर्न में लेटर दिया है और योगी सर से भी मैंने कहा है, जिसमें क्लियर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद को इंडिया की पहली सिटी डिक्लेयर करें जहाँ पे कभी भी कुर्बानी सेलिब्रेशन, बकरीद सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुर्बानी हुई है उसमें अभी एक हिंदू का खून मिल चुका है, तो मुझे नहीं लगता, और कोई भी सच्चा मुसलमान भी खुशी खुशी ये त्यौहार मुझे नहीं लगता कि अगले साल इस शहर में सेलिब्रेट कर पाएगा, मुझे नहीं लगता सर। तो कुर्बानी को लेकर सिर्फ आप गाजियाबाद की ही सोच रखते हैं या पूरे भारतवर्ष की बात कहते हैं? नहीं, यहाँ पे सर अभी ऐसा हादसा हुआ है, बाकी तो जो भी सरकार का जो भी डिसीजन है उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन गाजियाबाद इंडिया की पहली सिटी डिक्लेयर होना चाहिए मेरी और यहाँ पर अभी खोरा में जो मदरसे हैं वो भी बंद हुए हैं जिनको कि सील किया गया है। आपको इस पर क्या कहना है? अच्छा, उसका सर मुझे नॉलेज है नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए मैंने पढ़ा है वो मुझे आइडिया है नहीं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि गाज़ियाबाद कैसे आते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट से आया, बॉम्बे से दिल्ली आया, मैं एयरपोर्ट पे जैसे पूछते पूछते यहाँ आया हूँ और फिर मैं सीपी ऑफिस गया, बस इतना ही मैंने किया। तो जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं तो आपके के कौम के जो लोग हैं, आपको कोई धमकी या फिर ऐसा कुछ? मुझे उन सब से फ़र्क पड़ता नहीं है सर, क्योंकि एक माँ ने जो खोया है उससे बड़ा कोई धर्म होता नहीं है, तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है सर। सूर्या हत्याकांड के बाद जिस तरीके से मदरसे को यहाँ पर सील किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मदरसे पूरे नेशन में सील होने चाहिए। आप सोचिए मदरसे से क्या हो रहा है। मदरसे से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करके वहाँ पे वो एजुकेशन दी जा रही है जिसकी हमारे देश में रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो आफ्टर +2 के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो ओपन कराइए ना। मदरसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी हमारे जो स्कूल है ना, बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी कर रखी है। आप दिल्ली, नोएडा, एनसीआर कहीं पे भी देखेंगे, हर जगह एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मदरसे बंद होने चाहिए, इनको ख़त्म किए जाएँ। बंद का मतलब होता है सील लगा के ताला करना, वो नहीं। उनको पूरा ख़त्म करके प्रॉपर एजुकेशन सेंटर खोला जाए जिस यहाँ पे बच्चे आफ्टर 12th जो ड्रीमिंग करते हैं ना कि मुझे ये करना है वो करना है, उनके लिए एक ऑप्शनल वे हो। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। नो रिक्वायर्ड कि आपको एक अलग से प्रॉपर्टी बनानी है, ये नहीं। उन मदरसों को हटाइए, ख़त्म करिए, एजुकेशन सेंटर खोलिए, उसमें अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिएगा। आफ्टर 12th जो उन्हें रिक्वायर्ड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मदरसे में क्या ज्ञान क्या दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं चाकू छुरियाँ, इनका कोई रिक्वायरमेंट है क्या? हमारे सनातन पहली बात तो एक धर्म तो है, लेकिन जीने की पद्धति है। जीने की पद्धति है कि हमें पता है कि उस चींटी के अंदर भी राम है और हमारे अंदर भी। तो हमें कैसे चीज़ों को समझना है, किसी को मारना नहीं होता। अभी भाई साहब ने एक सिंपल सीधी लाइन बोली कि हम बकरीद को क्या क्वेश्चन था, आप मेरे एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज़? मेरा क्वेश्चन क्या था? इन्होंने जो अभी ये यहाँ पर बकरीद को ये जो कुर्बानी होगी वो अगले साल से नहीं होगी। हाँ, गाजियाबाद में अगली साल से नहीं होगा, ऐसा प्रस्ताव लेके आए। मैं चाहता हूँ ये प्रस्ताव पूरे नेशनल लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? भैया की मैं सराहना करता हूँ, ये मुंबई से आए, इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, तो ये सिर्फ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, पूरे नेशनल लेवल पे होना चाहिए। देखो सिंपल है, जिसकी मैंने एक छोटी सी लाइन की ना, उस चींटी के अंदर भी राम है और अपने अंदर भी। उन राम को जगाओ ना, समझ रहे हो ना? क्यों किसी की हत्या की कोई रिक्वायरमेंट है? ईद एक सिंपल है, मिठाइयों से त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं, किसी को मार के मांस से नहीं। मांस से क्या होता है आपको भी पता है, तामसिक भोजन में आता है ये। वैसे ही बुद्धि, वैसे ही विचार। तो विचार जब आपको बदलने हैं ना, एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, तो आपको पहले अपना भोजन बदलना पड़ेगा। तो जब आपका भोजन बदलेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो हम एक बार फिर से सूर्या चौहान जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनके माताजी के साथ है। माताजी, अब इस एरिया में जो है आपके 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? मदरसे सील हुए वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी तो 2 ही डिमांड है। तो 7 का इनकाउंटर होना चाहिए और 7 के मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, वो तो आपने पिछले बार भी कहा था। पुलिस प्रशासन वैसे भी यहाँ पर क्लीन स्वीप चाह रही है। आपको क्या अभी तक क्या मदद मिली है? लोगों ने आपसे क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है लोगों ने आपको? बाबा योगी और मोदी और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे मीडिया वाले जो हमारे वहाँ ऊपर तक आवाज़ पहुँचा रहे, उनके लिए सबको धन्यवाद। और हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे भाई बहन हमारे जो साथ लगे हुए हैं, उनको मैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी को लेकर भी चर्चा थी, उस पर आपको क्या कहना है? जी हाँ। तो कहाँ पे नौकरी मिली? आप इस चीज़ से कितना खुश हैं? अब बेटे के जाने के बाद तो खुश क्या ही होंगे, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से योगी सरकार ने सरकारी नौकरी की बात कही, तो फिर उन्होंने आपको नौकरी दी भी। नौकरी, धन दौलत, ये तो औलाद से बढ़ के नहीं हो जा सकता ना। मेरा बच्चा गया, बच्चा के बदले बच्चा होता तो मुझे सुकून होता। इन धन दौलत का ये तो हाथ का महल है।
ये तो आज है कल नहीं है, इसकी क्या है। हमें तो इससे लालसा है नहीं कुछ, ना हमने कोई मांग की थी, हमारी तो बस 2 ही मांगे हैं। जैसा कि आपने मांग बताया। हाँ, आंटी अब आप इस एरिया के हैं और इस एरिया में 3 मदरसे बंद हो चुके हैं, आपका इस पर क्या कहना है? अच्छी बात है। देखो जो भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, पता है। अब वो ये तो देखिए सरकार ही जो करेगी अच्छा ही करेगी, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस सब सुख शांति से रहें, सबके बच्चे सुखी रहें, हिफाजत से रहें, अमन चैन से रहें। हम तो यही चाहते हैं। देखो आगे कोई ऐसा हादसा ना हो जो अब हुआ है, ऐसा कभी ना हो किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी धर्म के बच्चे के साथ में। ये नहीं है कि हिंदू ही बच्चों के साथ में, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बहुत 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 धन्यवाद। जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड के बाद अब यहाँ के मदरसों को बंद कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी क्योंकि इसको सूर्य भाई को मारने वाली मदरसे वाली गली के थे, क्या कहते हैं, सलीम वास्तवी को मारने वाली मदरसे वाली गली की। तो हमने मदरसों पे बात उठाई कि प्रशासन जांच करे, और जांच में पूरा स्पष्ट हो गया है कि अवैध रूप से चले 3 मदरसों पे सील लगी है और 4 लोगों पे मुकदमा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अवैध है। मैं चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, योगेंद्र से और भी जाँच की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं खोड़ा एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, शहर है, तो कहीं ना कहीं कॉलोनी है, सॉरी, तो कहीं ना कहीं इसमें अवैध रूप से बहुत कुछ चल रहा है। ATS की टीम ने कई सारे आतंकवादी गतिविधियों के लोगों को यहाँ से पकड़ा है। तो सही किया सरकार ने, सिर्फ हमने तो मांग उठाई, उन्होंने जांच किया और जांच में स्पष्ट हो गया कि अवैध रूप से चल रहे हैं। गाज़ियाबाद आया हूँ और ये मैंने गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर को, CP सर को रिटर्न में कंप्लेंट दी है। इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है कि सर गाज़ियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहाँ पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। तो ये मेरी योगी सर से भी रिक्वेस्ट है, और जो CP गाज़ियाबाद है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे तो सर टू बी ऑनेस्ट ये भी पता नहीं था कि यहाँ का रूट कैसे यहाँ पे आना है। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं पूछते पूछते यहाँ पे आया हूँ। तो ये मैंने मेंशन किया है कि एक माँ ने जो खोया है वो कभी नहीं हो सकता, जबकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर आपको जो भी गाज़ियाबाद के मुस्लिम्स हैं उनको बकरीद सेलिब्रेट करना है, कुर्बानी करना है, बाहर जाके करें। गाज़ियाबाद में कभी भी इस तरह का खून खराबा नहीं होने देंगे सर। ये लड़ाई मेरी है और मैं अकेले ही वहाँ से ये चीज़ देखता हूँ। आप जिस तरह से आए हैं, क्या आपको अपनी कौम से डर? मैं अभी NT से भी मिला हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ सर, वहाँ से। आपको क्या कोई धमकी? जी सर, मैं दिल्ली एयरपोर्ट आया हूँ, वहाँ से। आपको क्या किसी तरह की कोई धमकी मिली? काफ़ी धमकी मुझे लोगों जो मिलते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको जान को भी खतरा हो सकता है और आपके खिलाफ फतवा भी आ सकता है। तो मुझे लगता है सर कि एक माँ ने जो लाल खोया है अपना, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, मुझे ये लगता है। नहीं, ये कुर्बानी गाजियाबाद में ही बंद होनी चाहिए या पूरे भारतवर्ष में? सर अभी गाजिया उसी सेम डे पे जो हुआ है, तो उस कुर्बानी के खून में एक हिंदू का खून मिल चुका है। तो एटलीस्ट गाजियाबाद को योगी सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया का पहला शहर डिक्लेयर करें, घोषित करें, जहाँ पे कभी भी कुर्बानी नहीं होगी। मतलब बकरीद का नामो निशान गाजियाबाद से मिट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शुरुआत है आप जी। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड एक्टर आप हैं, इस तरह के स्टंट करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप? मैं सर इन्फ्लुएंसर हूँ। नहीं, मुझे उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है सर। जो हादसा हुआ है मुझे नहीं लगता उससे बड़ा। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर बिना कुछ? सर सच की लड़ाई में तो खतरा होता ही है, उसमें कोई डर की बात नहीं है। जो होना है वो तो ठीक है। तो आपने देखा जिस हिसाब से खोड़ा में जहां पर सूर्या चौहान की हत्या की गई, वहां पर अभी पुलिस प्रशासन का मिशन क्लीन स्वीप चल रहा है। 3 मदरसे को सील किया गया है, उसी से हम जानने आए थे। तो लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात बताई कि मदरसे के बंद होने पर उनका क्या थाउट है, चाहे वो मुसलमान समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो। तो इन्हीं तरह के तमाम रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें DS। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर्ग।